क्या जीन्स पहनने वाली लड़की घर के काम करेगी? चाय पीते हुए ममता अकेले में मुस्कुरा रही थी। उमेश ने छेड़ते हुए पूछा, तुम्हें फिर मुझसे प्यार हो गया क्या? अकेले में मुस्कुरा रही हो? ना जी, आपसे पहली बार ही प्यार करना मेरी भूल थी। जिंदगी भर आपके घर में कैद हो गई, अब फिर से आपसे क्यों प्यार करूंगी? नहले पे दहला मारा ममता ने। तो फिर मेरी मोहतरमा खुद ही खुद मुस्कुरा रही है, क्या कारण है? वो मेरी सोच गलत साबित हो गई, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। तुम्हारी कौन सी सोच? और अपनी सोच गलत साबित होने से दुख होना चाहिए, और तुम खुश हो रही हो। क्या सोच लिया था तुमने? कहीं मेरे अफेयर के बारे में तो नहीं सोच लिया था ना? और मैं बेचारा एक पतिव्रता हूँ। क्या जी, आपको इस उम्र में रोमांस सूझ रहा है? हाँ, क्यों नहीं? रोमांस का उम्र से क्या लेना देना? मैं अपनी बहू शालिनी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। आप तो जानते ही हैं उसे जब मैंने पहली बार जीन्स और टॉप में देखा था, कैसे शादी से इनकार कर दिया था। जो लड़की जीन्स पहनकर अपने ससुराल वालों के सामने आराम महसूस कर सके, वो घर के क्या काम करेगी और कितना ससुराल वालों का सम्मान करेगी। मेरा इनकार का कारण जब शालिनी को पता चला, मेरे पास आई और बोली, माँ जी, क्या रिश्ता इनकार करने का एकमात्र कारण है मेरा जीन्स पहनना? मैंने भी गुस्से से कह दिया, हाँ, तुम्हें अपने घर में जितना पहननी थी, पर लड़के वालों से मिलने आना था तो ढंग का कपड़ा पहनकर आती। कैसे हैं तुम्हारे परिवार वाले? किसी ने समझाया भी नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में साड़ी को शुद्ध माना जाता है। लड़कियां 16 श्रृंगार करके पर साड़ी और चुनरी ना पहने तो वह नारी और औरत वह संस्कारी लग ही नहीं सकती। और मैं अपने घर की बहू संस्कारी चाहती हूँ, ना कि आज के परिवेश से प्रभावित, जिसे अपनी संस्कृति अपनों के सम्मान का कोई मान ही ना हो। मुस्कुराकर शालिनी ने कहा था, मम्मी जी, मैं यहीं हार गई। तुम कैसे हार गई? हार तो मैं गई मम्मी जी, मेरे सभी घर वालों ने दबाव डाला। माँ तो थैले में करके साड़ी यहाँ लेकर आई है कि वही पहन लेना, पर मैंने हमेशा से जीन्स टॉप ही ज़्यादा पहना है और ज़्यादा कंफर्ट इसी में महसूस करती हूँ। मैंने घर वालों से कहा, तुम लोग मुझसे उन लोगों को मिलाने ले जा रहे हो, या मेरे चरित्र बदलकर, मुझे छिपाकर, मुझे दूसरों का सोच की चादर ओढ़ाकर? माँ जी, और मैंने रिश्ते के परिवार के बारे में जाना तो सब कुछ शिक्षित और संस्कारी। मैंने उनके प्रोफाइल में पढ़ा, आप समाजशास्त्र से स्नातक हैं, पापा जी प्राध्यापक, खुद रितेश इंजीनियर, आपकी बेटी बड़ी कंपनी में मैनेजर। फिर मैंने साफ कह दिया, पढ़े लिखे लोग लोगों के कपड़े नहीं, उसका ज्ञान, उसके विचार को देखते हैं। मैं जो पहनती हूँ वही पहनूंगी, बस माँ जी, ये थी मेरी सोच। और यहाँ देख रही हूँ, आपने मेरे शिक्षा, मेरे भाव, मेरे विचार, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस पहनावा देखा और निर्णय ले लिया, उस पर मेरे तर्क भी दिया। तुमने सही सुना है, मैं शिक्षित हूँ, इसलिए कह रही हूँ, कपड़ा हमारी पहचान बताता है। काला कोट वकील, सफ़ेद कोट डॉक्टर, स्कूल जाते बच्चों का यूनिफॉर्म, और अश्लील कपड़े पहनने पर जो जनती ही हो, क्या समाज समझता है? तो फिर मैं अपने होने वाली बहू को इस ड्रेस में देखकर क्या समझूं? वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को समझेगी? शालिनी ने कहा, माँ जी, आपकी बात सही है, पर कपड़ों में ढका हुआ धोखा भी हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती। हाँ, बस छोटा सा जवाब दिया मैंने। दोनों तरफ तर्क वितर्क होने लगा, और सबसे ज़्यादा मैंने रितेश की नज़रों को पढ़ा, जिसमें शालिनी भाग गई थी। और मुझे सिद्ध भी करना था कि मैं शिक्षित हूँ। अनमने भाव से कह दिया, चलो, इसके कपड़ों के अलावा सब कुछ पसंद है। मैंने मन ही मन सोच लिया था, शादी के बाद इसके पहनावे में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं अपने ही फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए थी जो हमारी संस्कृति को ना समझे ऐसी बहू, पर कभी कभी अपनी सोच से बाहर का भी फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं समझ गई थी, ये लड़की ना घर का काम करेगी, ना परिवार का सम्मान। फिर भी हमारे बेटे रितेश की शादी हो गई शालिनी से, और तब से लेकर आज तक एक भी मौका नहीं दिया शालिनी ने कि हम उसे गलत सिद्ध कर सके।
मुझे समझ आ गया कि पूर्वाग्रह से बाहर निकल कर देखें तो हकीकत कुछ और होता है। ज़रूरी नहीं हमने जो सोचा वो सही ही हो। वो हमारी बहू कम बेटी ज़्यादा है। रितेश भी कहता है माँ शालिनी पत्नी के साथ साथ हमारी अच्छी दोस्त भी है। आप देख रही हैं कैसे समय से हर काम को करती है। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती और उसके व्यवहारों में मुझे गलत साबित कर दिया कि जीन्स पहनने वाली लड़की घर का काम क्या करेगी। उमेश भी संग मुस्कुराने लगे। तुम्हें आज पता चला, पर जब मैंने पहली बार जब देखा था पता चल गया था कि शालिनी हर मामले में समझदार है, शिक्षित, सुंदर, संस्कारी, सदाचारी। इसलिए तो मैंने भी शादी करने के पक्ष में था। और सारा क्रेडिट तुम अकेले मत लो कि तुमने बहू के लिए हाँ कहा। मैंने तो कह ही दिया था, तुम्हें पसंद हो या ना हो शालिनी ही मेरे बहू बनेगी। पीछे से बहू ने जब दोनों की बातें सुन लिया तो आगे आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, कितनी बार आप दोनों इस बात के लिए लड़ेंगे। कुछ आप लोगों की, कुछ मेरी, कुछ मेरे परिवार वालों की और ऊपर वाले की भी मर्जी थी, तभी तो हम एक परिवार हो सके। ममता ने मुस्कुराकर कहा, और अब हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ममता शर्माकर अपने काम में लग गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।